क्या आप जगह जगह इलाज करवा के थक चुके हैं? अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए, जहां पर माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का हर्बल इलाज किया जाता है। हमारा पता टोली चौकी, आदित्यनगर कॉलोनी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल खदीर है। मैं नवाब साहब कुंटे पे आर्य पैलेस फंक्शन हॉल आज से 3 साल पहले रेंट पे लिया। दिसंबर 31 2019 पे जनवरी 2020 से कारोबार स्टार्ट करा। आज 3 साल हो रहे हैं। मेरा 11 साल का एग्रीमेंट है। 30 लाख रुपए में एडवांस दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 10 लाख रुपए एडवांस दिया था। 20 लाख रुपए का मैं 4 महीने का टाइम लिया। फर्स्ट लॉकडाउन लगने से मेरे को टाइम दिए ओनर मोहम्मद अयाज। ये ओनर मोहम्मद अयाज, मोहम्मद इकबाल जो बाहर रहते, ये दो ओनर से एग्रीमेंट हुआ मेरा। ये उसका रेंटल एग्रीमेंट है। और उसके बाद मेरे को अगस्त से पहले से मेरे को खाली करने के वास्ते टॉर्चर कर रहे हैं। ये मोहम्मद अयाज का आपका क्या एग्रीमेंट हुआ सर, किस ताल्लुक से? ये रेंटल एग्रीमेंट है सर। क्या लिए थे आप? फंक्शन हॉल है, आर्य पैलेस फंक्शन हॉल। कहाँ पर है ये? ये नवाब साहब कुंटे पे है सर। कब हुआ था ये एग्रीमेंट, कब लिया? ये दिसंबर 2019 एंडिंग जी, उसके बाद लिया। उसके बाद जनवरी से हम कारोबार स्टार्ट कर लिए। एडवांस उन्होंने 10 लाख रुपए एडवांस, 1 लाख रुपए किराया बोले थे। मैं 10 लाख एडवांस को एक्सेप्ट करा और किराया 1 लाख रुपए एक्सेप्ट नहीं करा। 30,000 रुपए देता हूँ बोला। तो अयाज साहब मेरे को 30 लाख एडवांस देने के लिए बोले। फिर मेरे को उतना मैं नहीं दे सकता बोले, तो मेरे को टाइम दिए, 3-4 महीने का टाइम दिए। मैं 3 महीने के बाद, पहला लॉकडाउन मार्च में लग गया था। 5-6 महीने लॉकडाउन रहने से मैं लॉकडाउन खुलने के बाद कारोबार स्टार्ट करके मैं उनका अमाउंट तकमील करा। 20 लाख रुपए और दिया उनको, यानी कि जुमला 30 लाख पेमेंट कर दिया। अब करे तो रिसिप्ट है आपके पास? हाँ, मेरे पास है। 30 लाख रुपए का रेंटल एग्रीमेंट में रिसिप्ट है। अब ये मैं पेमेंट उनको जो करा, इसके अंदर ऑलरेडी मेरे को 4-5 जने भी पैसे इन्वेस्ट करे। 20 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए इन्वेस्ट करे, सामान लेने के वास्ते इन्वेस्ट करे। अब इन्हों मेरे को 1 लाख रुपए किराया दियो, नहीं तो खाली कर दो बोल के मेरे को बिजनेस डिस्टर्ब करे, मेरे को रोके और फंक्शन करने नहीं दे रहे थे। मैं सीधा कोर्ट को गया। अगस्त अगस्त 1 2 अगस्त को मैं कोर्ट को गया। जाके मैं 20 जूनियर में जाके मैं कोर्ट में पूरे कंडीशंस बताया, रेंटल एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट दिया। और मेरे को कोर्ट 4 अगस्त को 4 अगस्त से मेरे को कोर्ट कब्जे पे हूँ मैं, मेरे को कब्जे पे रहने के ऑर्डर दिए। तो अभी अग्रीमेंट आप लोग बनाए थे पहले, तो ये लीज था या रेंटल था? मतलब 30 लाख देने के बाद महीने को महीना किराया बनना था या 30 लाख? नहीं, महीने को महीना किराया देने का है। कितना देने का था? महीने को 30,000 रुपए देने का है। 30,000 देना था। हाँ। दोनों कितनी डिमांड कर रहे हैं? साल को 5,000 बढ़ाने का। अब 1 लाख रुपए दियो बोल रहे हैं। महीने को 1 लाख रुपए दो बोल जी रहे हाँ, हैं, तो खाली करो। खाली करो बोले। मैं खाली करने के लिए भी तैयार हो गया, खाली करने के लिए भी तैयार हो गया। मगर मेरा जो एडवांस अमाउंट है 30 लाख रुपए, वो मैं 10 महीने में दिया उनको। लॉकडाउन लग जाने से 10 महीने में दिया। अब उन्होंने ये बता रहे कि मैं भी 10 महीने में देता हूँ फंक्शन हॉल छोड़ने के बाद। दोनों में इतना ही टेंशन हुआ। तो ये सिर्फ 10 महीने का ही है? दोनों भी 10 वापस करते बोल रहे, लेकिन 10 महीने में 10 महीना फंक्शन हॉल छोड़े सो 10 महीने में देंगे, छोड़ देना। तो कोर्ट क्या ऑर्डर दिया अभी? कोर्ट मेरे को, मैं कब्जे पे हूँ, मेरे को कब्जे पे रहने का स्टेटस ऑर्डर है मेरे पास। अब तक भी कंटिन्यू ऑर्डर चल रहा। तो अभी इशू क्या चल रहा है अभी? तो मैं 20 जूनियर से मैं गया, मेरे को ऑर्डर है। उन्होंने 8 जूनियर से एक ऑर्डर लाया, कोर्ट को गलत गुमराह करके। मैं उनके पास नौकरी करता था, रोबी शीटर्स को ला रहा हूँ, कब्जा कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ बोल के एक ऑर्डर लाए। ऑर्डर लाने से, दोनों के दो ऑर्डर्स रहने से पीएस भी कंफ्यूज है, पुलिस वाले भी कंफ्यूज है, मेरे को जाने से रोके। मैं कंप्लेंट करा फलकनुमा पीएस को। मैं 25 अगस्त को उन्होंने ऑर्डर लेके आए। मैं नौकरी करता था बोल के गलत ऑर्डर लेके आए। कोर्ट को ये नहीं बताए कि ऑलरेडी मैं 20 दिन पहले मैं 20 जूनियर से मेरे को ऑर्डर है, मैं कोर्ट को रिज्यू हुआ, ये नहीं बताए। उन्होंने पर्सनली अलग गुमराह करके ऑर्डर लिए, जो कोर्ट को भी गुमराह कर रहे, पुलिस को भी गुमराह कर रहे। ये दो ऑर्डर की वजह से पुलिस भी कंफ्यूज है और मेरे को जाने को रोक रहे सब।
पीएस से मेरे को जाने के लिए रोक दिए। तो किसके कब्जे में है फंक्शन हॉल? अब फिलहाल खुद उनके कब्जे पे है, सब मेरे को जाने नहीं दे रहे। कोर्ट से फर्स्ट ऑर्डर किसका है? मेरा ऑर्डर है सब उसको चैलेंज वो लोग कहाँ करें? जी। 8 जूनियर में करे सर। उसके बाद क्या हुआ? बस कंटिन्यू दोनों के ऑर्डर चल रहे सब, और मेरे को जाने में नहीं दे रहे। पीएस से मेरे को यही ऑर्डर है कि मैं नहीं जाना, उनके पास ऑर्डर है। ऑर्डर मेरे पास भी है, ऑर्डर उनके पास भी है, फिर ऑर्डर कौन सा सही है साहब? पहले ऑर्डर आपके पास था? पहला ऑर्डर मेरे पास है, मेरे ऑर्डर के 20 दिन के बाद उन्होंने ये गलत ऑर्डर लिए साहब, और उन्होंने बीवी को पार्टी बनाए, अस्मा बेगम बीवी पार्टी बनाए। अब साहब वो फंक्शन हॉल के कितने ओनर से मेरे को उससे क्या मतलब? मैं इनसे बात करा, इन मालिक है बोले, मैं इनसे बात करा, और इनके ओनर है पार्टनर बाहर रहते उनसे भी बात करा, और रेंटल एग्रीमेंट दोनों के नाम पे बनाए। इनकी पेपर वेरीफाई नहीं करे जब आप नहीं चेक करे सब ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट कोई भी कहीं को बताएंगे साहब? रेंट के लिए मैं रेंट पे ले रहा हूँ तो कहीं को बताएंगे? सेल ऑफ एग्रीमेंट थोड़ी है जो बताने के लिए। अगर मैं सेल ऑफ एग्रीमेंट रहता तो मैं ओनर से डॉक्यूमेंट लेता था, पढ़ता था, वो जानते थे कितने ओनर है, मेरे को क्या मतलब है? जो जेंट्स है उनसे बात करा। तो असल प्रॉपर्टी फंक्शन हॉल किसके नाम पे है? सब अब ये बता रहे हैं उन्होंने मोहम्मद अयाज है, उनकी बीवी है मोहम्मद इकबाल, इकबाल की बीवी। अब उन्होंने 4 ओनर बता रहे, रेंटल एग्रीमेंट में मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अयाज है। अब ये 2 ऑर्डर रहने से मैं इन्हों 2 और एक सेकंड ऑर्डर लाने के बाद बिल्डिंग को डिसमेंटल कर रहे और मेरे सामान को डैमेज कर रहे। मेरे को जो इन्वेस्ट करे हुए मेरे साथ जो पार्टनर्स है वो लोग को ये बता रहे पैसे मैं दे दिया, इन्हों पैसे लेके भाग गए बोल के बोल रहे। आप पैसे लेके? हाँ, मैं पैसे लेके भागा। कुछ भी अमाउंट दिए अभी तक आप? इन्हों मेरे को 1 रुपया नहीं दिए, मेरे को पैसे दे दिए बोल रहे हो, जिसकी वजह से ये लोग मेरे को परेशान कर रहे। जो लोगों के मैं पैसे देना हूँ वो लोग मेरे को परेशान कर रहे, मेरे को फोन पे धमकियां दे रहे, मार देने के, काट देने की मेरे को धमकी दे रहे। मैं पुलिस के सीपी साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कमिश्नर साहब से, और एसीपी साहब फलकनुमा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी थोड़ी हेल्प करिए, मेरे केस पे थोड़ा तवज्जो लीजिए। मेरे को मेरे कर्जे वालों से मेरे को टेंशन है, और इन्हों गुमराह करके आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी। अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए, मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।